भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम बहुते रोचक बहुते सुंदर कथा आप लोगों के बीच में लेके आए हैं भोले जी और माता पार्वती जी की। ये देवरानी जेठानी के कथा है। देखिए भोली देवरानी के साथे जेठानी क्या कोयले बाटी। बेचारी अनपढ़ गंवार रहेली, सारा काम काज करेली, लेकिन ज्ञान नहीं रहेला। अब उनके ज्ञान न रहले के नाते उनका जेठानी कितना लाभ उठौले बाड़ी। सास के प्रति भड़का के सारा जितना जेवर गहना रुपया पैसा होला सब ले लेली। देखिए आगे का होला। जौने सास से इतना प्रेम करत रहेली, घर में बहुत अच्छा से रहेली, और वही सास से ऐसा भड़का के नफरत के बीज बो देली कि न बेचारी घर के होली ना घाट के होली। तो लास्ट समय भोले जी कैसे उनका मदद कैले बानी। तो कथा बहुत रोचक बा, ध्यान पूर्वक सुनब सके। तो देखिए भोले जी और माता पार्वती जी के कथा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। काहे खातिर आधा कथा सुनले से परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। और जब पूरा कथा सुनब सके तो कथा के रहस्य के बारे में आप लोगों के पता चली और आप लोगों के भरपूर ज्ञान भी मिली। खाली न ज्ञान रहले के नाते देवरानी के साथे देखी कितना अत्याचार भइल बा, लेकिन भोले जी दया कृपा कैसे बरसौले बानी। तो जब पूरा कथा सुनब तब ना आनंद आई। तो अगर हमार कथा आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिखब। काहे खातिर भोले जी और माता पार्वती जी के नाम लिखले से, कहले से, सुनले से, जपले से सारा दुख के निवारण हो जाला। देव के देव महादेव हैं। पूजा पाठ केहू के करी, लेकिन अगर ज्ञान सीखे के बा और अपने मनुष्य के जीवन के धन्य बनावे के बा तो भोले जी के अपन गुरु जरूर बनाई, गुरु भाई बहना जरूर बनाई और आनंद उठाई। तो देखिए जी हमारे चैनल पर नया हुई वो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दें। एक गांव में एक ठो गुरु बहिना रहत रहली। गुरु बहिना बहुत भक्ति भाव करत रहली, बड़े सच्चे दिल से भोले जी और माता पार्वती जी के आराधना करत रहली। जहाँ भी चर्चा भजन कीर्तन होके वहाँ बेचारी जहाँ और सुने। तो सुनले से कहले से देखी सब दुख के निवारण होला। बेचारी के घर में बड़ा खुशी रहल कि भोले जी के दया से 2 ठो बेटा भइला। आ दोनों बेटन के परवरिश कैली और दोनों जब लड़के सियान हो गए ना तो विवाह शादी कर देली। तो बहू जब अली घर में तो बड़ा आनंद आ गई। कहाँ से बड़े ठीक ठाक से लोग रहत रहली, लेकिन बुद्धि बदलत देर ना लगेला। जबले गुरु बहिना के साथ गुरु भैया रहना, उनका पति देव जी रहना, तब तक घर परिवार में बहुते आनंद पूर्वक से रहत रहली। आ गुरु बहिना के एको लड़की उड़की ना रहली तो बहू के तो बेटी के सामान समझत रहली। कौनो सामान ले आवे बेचारी तो दोनों बहू के एक ही सामान करब आ करे के चाहबे करी। दोनों बतोहे के जौन भी ले आवे तो दोनों पतोहे के एक सामान सर सामान ले आवे आ दे। बड़े प्यार से रहत रहली गुरु भाई बहना। लेकिन देखी अपन ये कोखिया में केहू ना जानेला कि 2 ठो पैदा कैले बानी तो के कैसन निकली के कैसन निकली। लेकिन कितना ही खराब औलाद रही हैं, माई खातिर तो एक ही समान रही हैं। जे कमजोर रहा है थोड़ा सा मदद करला आदमी। अब बेचारी के जौन बड़का बेटा रहना, अब बड़का जौन है बहू जौन रहली बड़ी ऊ पढ़ल लिखल रहली, उनके ज्ञान रहल। और जौन पति रहना कमा के ले आवा तब हने भरपूर पैसा वैसा अपने परिवार में देना। और जो छोटा लड़का रहना, छोटा लड़का के पढ़ाई लिखाई में मन ना लगत रहे, दिमाग कमजोर रहे, पढ़ाई लिखाई अच्छा से कैले नहीं।
तो जब उनका पत्नी भी अली तो जब पढ़ाई कम कैले रहना तो उनकर अनपढ़ मेहरारू आ गई, लेकिन काम धाम बेचारी बड़े अच्छे तरीके से करें, सेवा भाव भी अपने सास ससुर की करें। अब अली तो छोटकी पतोहे के नैहरे उनके भाई के विवाह पड़ल। तो जब भाई के विवाह पड़ल तब पति नकारे रहना, अब पति से कौनो उम्मीद ना को पात रही। तो सास से अली कहली कि ये माँ हमरे भाई के बड़ अच्छा चढ़े के बा तो हमके बढ़िया साड़ी ले आ दी। सास बड़ी खुश भैली कि मने बहू है तो कैसे कही हैं। कहली ठीक बा तू लोग घर के काम देख, हम जाता नहीं मार्केट। अब बेचारी मार्केट गईली तो 2 गो साड़ी ले अली 2-2 हज़ार के, अपने जानने में मैंने अच्छा ले ली कि एक ठो बड़की ले ली है, एगो छोटकी ले ली है। अब जब 2 गो साड़ी लेके आवत रही तो बड़ी वाली पतोही देखत रही तो कहली कि ऐसा उपाय करी कि छोटकी के मन जौन कहे नहीं तौन विश्वास करेले, कोई देव की खराब बात छोटकी को ना ले आ दोनों ऐसा हमरे हम ही के दोनों साड़ी मिल जा। अब देखिए यही कहते कहल जाला कि कालिदास जौने पेड़ पर बैठल रहना वही डाली के काटत रहना, तनिको ज्ञान नहीं रह। तो ज्ञान तो सबके प्रति जरूरी है। अगर आदमी के ज्ञान बा तो कहीं कमा खाली आ ज्ञानता बा आ कितनाहू भगवान भोले जी धन दौलत दे देवे लेकिन सुख विलास ना को पाई। तो ऐसे धन और ज्ञान में ज्ञान सबसे पहला स्थान है। तो बड़ी वाली ज्ञानी रहली और छोटी वाली बेचारी भोली भाली सीधा रहली। अब जब सास ले ली तो दोनों पतोहन के बोलौली, कहली आजा लोगन, आ दोनों जनी करतीन देखा साड़ी ले आयल बाटे। अब साड़ी ले अले तब बड़की पतोही अपन बुद्धि खटावे लगली मुँह टेढ़ करे, ये माई कैसन साड़ी ले लियो, तो चूल्ही पोते लाए के साड़ी बा, ये तो सड़िया अच्छे नहीं खे। अरे कम से कम इस शब्द तो कही के ना चाही, जौन आगे लोग के इस्तेमाल करे के चाही। बूढ़ा कहली अरे बेटी काल उन बोल रहल बाटू, अरे जब अपने टेटे से जहिया पैसा खर्च करके करबू लोगन तहिया तो लोगन के पता चली है 2-2 हज़ार के साड़ी तो लोगन के चूल पोते लायक लोग पता। अब छोटकी गवार मनाई कुछ निक बा और कुछ हो ना जाना। अभी कहली कि ये छोटको का करबू तो के तो बड़ अच्छा में जाए के बात तो पहिर ही लेके नहीं के। तो कहली ना यारे रहे दी घर ही में पहिन ठाड़ो। कहली का घर में पहिनबू दे दा दोनों हमके। कहली तरौरी का कर में जब पहिर ही लाग नहीं खेता। तो देखी फिर भी कहली कि ऐसा बा जब अम्मा ले आयल बाटी तो एक ठो सड़िया तो हम लेबे करब, एक ठो तो हम ऊ ले ली। अब लगली मन में छपटियाए कि दोनों साड़ी कहाँ ले हम ही के मिलल और छोटकी ले गए। और छोटकी के मन उदास हो गई, बेचारी की उदास ऐसे हो गई कि कितना हूँ अच्छा कपड़ा पहन ली आ केहू कह दी कि अच्छा नहीं लगता तो जरूर मन में संदेह होला कि सही ठीक ना लगत हुई। तब बेचारी कहली कि अब जब साड़ी अच्छा नहीं खे आई तो भाई के बड़ अच्छा में ना जाए। मन उदास कह के बेचारी बैठल रहली। अब बैठल रहली तभी कहली कि अब जौन है हमार तीर बड़े निशाने पर लगल बा, अब ऐसा करी कि बड़ा ही सास गुणगान गावेली, सास के सेवा भाव करेली आ सास और बहू में फुटका दी। और करे बाद जब ये अलग हो जाइ हैं तो जब सास के जब जेवर गहना रुपया पैसा बा तो सब हमार हो जाए। तो देखी गुरु भाई बहना भाई के हक कबो ना मारे के चाही। जीवन में मने कबो सुखी ना रहेला। अब ज्ञान अपन ज्ञान बा तो अच्छा जगह खर्च करे के चाही और ज्ञान दुरुपयोग में लगा देली। अब का कोयली गईली तो जब ले सास के ससुर रहल, जब सास ससुर रहना तबले तो बड़े आनंद पूर्वक से लोग रहत रहली। आ ससुर के कुछ दिन बेचारा के मरले भैल रहला नहीं। तब सास भर रहली तब सोचत ताड़ी कि जेठान कि जौन भी धन दौलत बा सास के देवरानी से जब अलग कर दे तो सास हमसे प्रेम करिया, जौन भी कुछ बा तो हमके दे दी है। तो जनते हैं जी अपार प्रेम करला, जहाँ से सुख शांति मिलेला वही के आदमी प्रेम करला। अभी गईली तो देवरानी बेचारी मन मुँह लटका के बैठल रहली। कहली कि काहे बैठल बाटू हो, का हो गई? आ तो जैबू ना का, आ तो कैसे जाए दीदी,
ऐसा अम्मा साड़ी ले देनी चिपतिहास होई ऐसे नहीं के जैबे ना करी। कहली काहे मन उदास कैले बाटू? अरे हम बानी न। तो कहली का करब रौरा दीदी? तो हम तो के 5,000 के साड़ी ले आई तो के 500 रुपया देत है न। जौन है चेहरा पे करिया करिया बा न सब फेशियल करा लेबू एकदम शरीरिया तो चमके लगी। कहली सही दीदी? तो हाँ हो, लेकिन हम जौन कहब तौन करबू न। अब देख ली जेकरे ज्ञान बा त कैसे वो अपन लाभ उठा रहल बाटी गुरु भाई बहना। कहली कि हाँ दीदी काहे ना करब, जब रौरी हमार सज्जी चाह पूरा करब तर और हर एक बात के हम ख्याल करब। अब बेचारी गंवार रहली, उनके आगे पीछे कुछ ना सोचली। जब ना मिलेला कोनो चीज़ है, जब मिले लगला तब सब कोनो कार्य करे करतीन तैयार हो जाला। अब कहली हाँ दीदी जौन रौरी कहब ऊ हम करब। कहली कि ऐसा बा छोटको न कि जब सासु तुहार कौनो काम कहे ताड़ी तो के सीधे उल्टा करियो। जब उल्टा करबू न तो जितने करबू उतना हम तो के इनाम देब। कहली इमे का लगता? ठीक बा आज से हम उहे काम करब जौन रौरा कहब। अब देखिनी गुरु भाई बहना, अब का कैली 500 थी बूढ़ा अली काम धाम क के घामे में से तो कहताड़ी ये पतोहा तनी हमके पानी बड़ी तेज प्यास लग गई बा, पानी ले अबू। तो कहताड़ी का ये माँ का कहतनी? तो पानी ले आओ ना, बड़ी तेज प्यास लगल बा, पियासन रहे ना जे तक घामे में से अली हमें। अब से ले आके लोटा पकड़ा देताड़ी और कहताड़ी कि ये बूढ़ा जाओ लेके पानी पी लो, हमारियो प्यास लगल बा, हमहू के पानी ले अइह। अब देखी गुरु भाई बहना जी आज तक ऊँची आवाज़ में बात ना कैले रहल, बेचारी बड़ी सम्मान करत रहली, सास के इज्जत भाव करत रहली। और जब ऐसा बोलली तो सास के आश्चर्य में पड़ गई कि तू पागल नहीं हो गई बाटू? अरे तू बहू हो तो के हम पानी देव कि तू हमके पानी देबू? अब दोनों जने में डिस्कस हो गई, बस ढकेला कली हलो। कहली कि हम आज से पानी उनी नहीं देबा, तो के प्यास लगल बा तो जाके पानी पी लो। अब बेचारी गिर गई, पैर में चोट लग गई तो लगली आही माँ आही दादा जब करे तो बड़की के तो बड़ा खुशी भई कि एक पतोही से हम नाराजगी चलत बा। अब हम जब कहब तब हमार सास मनबे करी। अब बड़ी वाली भागल अली, कहली ये माँ का हो गल रे के का? तो देखो ना छोटकी से पानी मांगनी है तो पानी ना दे लिए और नहीं लोटा पकड़ा दे कहती हमहू के दे दो, हमहू पियासल। बताओ यह कुल फर्ज बनेला पतोहन की। तो का करे के रौरा के उनसे कहे गई है, उनसे कहे के नहीं चाहत रहल है। वैसा बटली बाड़ी जाती जौन मांगे के रहे तो हमसे मांगल करी, हम रौरा के देब। सेवा भाव जौन बा तौन हम करब। का भइल? तो देखो ना गोड़वा में घाव लग गइल बा, दुखाता। ले अली तेल उल मालिश कैली। अब देखी तेल मालिश कैले के अंदर का राज बा। अब तेल जब मालिश कैली तो सास गदगद हो गईली कि चल एक ठो तो नहीं करतिया तो एक ठो तो खुश बा। अब बेचारी गोटई में हार सोने के पहन ले रहली आ निकाल के अपने पतोहे के पहना देली। कहली कि हाँ ये बहू, अरे उनकर तो अजुए देख लेनी, जब ये हाली बा गिलास पानी नहीं देत है तो बुढ़ापा में ना जानी का करी। हम तो तू ही हमारा असली बहू तो तू ही बाड़ू कि कम से कम सुने लू तब भागल आवेलू। अब वही का करते मने मने कहतड़ी कि अब हमार तीर तो निशाना पर लगी गई बा, अब बूढ़ा से जौन भी धन दौलत बा सब हमके हड़पे के मिल जाई। तो देखी गुरु भाई बहना, भाई के हक कबो, अरे 1 रुपया में आधा रुपया तो तुहरे है, आधा करती काहे बेईमान बने, ऐसा गलती कबो ना करे के चाहिए। अब देखी जितना हड़प के वो गंवार देवरानी से जैसे जैसे धन धैल रखली, देखी आगे का होला। अब गईली, अब हार तो दे दिली, ओकरे बाद फिर बूढ़ा के तेल उल मालिश को देली। बूढ़ा बहरे गईली, फिर काम धाम क के अली घर में, थकल रहली। अब कहतड़ी ये छोटको तो बड़को नहीं खिलौकत तो का है का हल्ला करतड़। तो खाना उना ना देबू? कहली जा ना खाना निकाल के खाई लो। हमार साड़ी कपड़ा धैले बनी के तन खींच द,
नहीं बूढ़ा अली नहा के तो कहली कि छोटको हमार तन धोती बा फींचे के कपड़ा उपड़ा बा फींच उच के रखी द। कहली हम कपड़ा फींचब? सीधे उल्टा छोटको करे लगली, काहे से उनके पैसा के लालच मिल गया है। अब जब गोटई के हार पा गईली तो कहली कि बताओ न, ई लाखों रुपया के हार बाटे, तब 500 रुपया दिहले में का हर्ज बा। अब 500 रुपया जब हम अपने देवरानी के दे दे तो हमार देवरानी गदगद हो जाई, आ जौन कहब जैसे कहब वैसे करी। अब 500 रुपया देवरानी पवली। अब माई के तो ढकेल देले रहली। आ जब मरद सुनला कि ए माई काहे कहर ताड़ू आते तोहर मेहरारू तो ढकेल देला। अब उ पियक्कड़ आदमी जब पी उ के अइला अपने मलकिन के लगे तो कहता हरे माई के काहे ते ढकेल ले है। बस मलकिनी हो का कैले पैसा पौले रहल 50 रुपया, वही में से अपने पियक्कड़वा मर्दे के जब पकड़ा दिया तो मर्दा खुश हो गई। कहला ऐसे रोज पैसा दिया कर, जैसे मर्जी तैसे रहल कर। अब बताए दोनों गंवार रहना, उ जैसे पैसा पा गए तब माई के मारल गरी और सब भुला गए और पैसा ले पिए चल गए पियक्कड़वा। अब मलकिनिया बहुत खुश भइल कि हमार जेठान तो बहुते अच्छा बाड़ी, सास तो आज 1 रुपया ना देली, लेकिन हमार जेठान तो रोज 500 रुपया गिफ्ट देली। अब जब ऐसे करते करते फिर जब बूढ़ा नहा के अली तो कहली कि कपड़ा धो दो। तो कहते कपड़ा हम धो? अरे बूढ़ा हमरो कपड़ा धो एक बार धो डारा। कहली अरे ते पागल हो गई बाटी, तू हमार बहू है तो हम ही तोर कपड़ा धो कि तू हमार कपड़ा धोबी? आई कैसन हरकत करल बड़ी। हे भोले जी, हे अंतर्यामी, इतना भक्ति भाव आपके कहनी, सब चीज़ अच्छा देनी, गंवार पतोही कहाँ से दे देनी कि अकल नहीं थे कि सास और माई चाहे माई बाप देवी देवता के समान होला। और कैसन मुँह से शब्द निकाल तड़े कि हमार साड़ी कपड़ा धो ढारो। अब बेचारी बड़ा आश्चर्य में बढ़ली। अब भगवान से विनती कर ताड़ी कि देखी न ई कहें ऐसा घर में उल्टा हो रहल बा। अब कहली ना खींचबू, मन बढ़ाई कर ताड़ू, साड़ी कपड़ा पीछ डारा। फिर छोड़ा छेड़ी में बुढ़िया के ढकेल देली, बुढ़िया के फिर गिर गईली। अब बेचारी के घाव लग गई। अब फिर जब बुढ़िया लगली कहने तो फिर जेठनिया भागल अली और कहताड़ी कि ये अम्मा का हो गई है, काहे रौरा हल्ला करतानी? तो हल्ला का करतानी ये बहिनी बताओ न। अब पतो है कि हमके साड़ी पीछे के इहे जी रह गई बा, कहत बा छोटकी कि हमार कपड़ा लता पीछे ढारो और ना ढकेल दिलस, घाव लग गई, देखो न चली नहीं खींचा। अब बड़ी खुश जेठान भइल। अब कहते चली अम्मा जी का झूठा रौरा ओकरे घर लगे गई नहीं आई, वैसे बटली बा ओकरे किनारे न जाई, रौरा के जवन काम लगे वो हमके बताई, हम करब। अब देखिए अपने बात में पगलाव ताड़ी। अमाई तो कबो छल कपट जनलही ना रहली, सीधा स्वभाव आदमी रहली, शुद्ध विचार रहल, भोले जी के गुरु बनौले रहली। अब बेचारी यह सोचे कि चलो एक ठोके ना ज्ञान बात है तो पढ़ल लिखल बाड़ी, ज्ञानी बाड़ी, तो नहीं से गुजर हो जाई। अभी सोच के बेचारी कहली कि बहू तू अली तो तेल उल मालिश कैली, सेवा भाव कैली, कहली साड़ी हम खींची देवी। कहली हाँ बहू तू बहुत अच्छा बाटू, आ देखो ना हमारे खाता में 20 लाख रुपया बा। हमार जौन है पति जब रिटायर भइना तो पैसा मिलल रहा तो सब जमा कैले बानी, तो चलो तोहरे नाव से ट्रांसफ़र कर दी, जौन की तू ही सेवा भाव हमार करबू। और बड़की पतो तो एकदम फूले ना समझली, गदगद हो गईली कि दोनों जनी के हिस्सा हम ही के मिल गए। मर्द भी लायक रहना कमा तो उन्हीं के दें, और करे बाद जो है भाई के हक मार के ऐसा गलती तक कबो ना करे कि चाहे गुरु भाई बहना नाजायज फायदा उठा रहल बाटे। अब बेचारी बुढ़िया का कैली सजी पैसा बड़की पतोहे के खाता में ट्रांसफ़र कर दिली। जब ट्रांसफ़र कर दिली तो जब सजी चीज़ पा गईली तब जान गई कि खेती बाड़ी तो बस के ना बा, कहाँ से खेती बाड़ी तो दोनों भाई के होई। आ जौन वैसा भिखो गहना रहल सब बूढ़ा दे ही देले रहली। अब जैसे कुछ कहें तो न बड़की सुना न छोटकी। आ बड़की जब पा गई 20 लाख रुपया तो छोटकी के पास गई, कहले ये छोटको आ देखा तो कि आज हम 5000 गिफ्ट देता नहीं।
अब छोटकी तो एकदम फूले ना समाज जी 1 रुपया ना देखले रहल, 5,000 देखले तो कहले अरे दीदी रौरा जैसे तो दुनिया संसार में केहू के जेठाने ना हुई है। अब 5,000 रुपया पोले कहले चलता नहीं हम में कि सब कपड़ा लता अपने के बनवा ले। अब पियकड़वा मरद हैं तो उन्हों के 150 रोज दियल कर खुश रही हैं, अपने काम में धुन में रही, हमके कुछ कहिए ना। आ जेठान के काम हम करते रहो, जैसे कहिए वैसे उल्टा पुल्टा घर में कर। तो देखी गुरु भाई बहना, बिना ज्ञान के जीवन सफल नहीं होला। यही करते कहल जाला कि भक्ति भाव करी, प्रवचन से जुड़ी, किस्सा कहानी सुनी। किस्सा तो एक नाम मात्र आप लोगन के ज्ञानवर्धक कथा ऐसे कहल जाला कि कुछ ऐसे सीखी आप सभी। पूजा केहू के करी, लेकिन देव के देव महादेव के अपन गुरु जरूर बनाई। और जब गुरु बनाई तो गुरु बनाए तो आपके ज्ञान तो मिल ही के बा, जीवन भर ज्ञान सीखे के मिली। आय अगर हम बुरा संगत को ले तो में वो कचरा में आपके अच्छाई नहीं नजर आई, खाली बुराई नजर आई। तो भगवान के गुरु जब बनाए तो अच्छा सीख मिली, और आप अपने सीखी और अपने प्रिय सहेली जन माताएं बहन जे विवाह सब में शेयर करी कि सब केहू एकर लाभ उठावे। अरे मनुष्य के जन्म तो बार बार ना मिलेला, 84 लाख जीवनी के बाद भ्रमण कैले के बाद अच्छा कर्म कैले के बाद तो मनुष्य के शरीर मिलेला। तो केहू के बेईमानी शैतानी ना करी। अरे अपने बढ़ाने के सम्मान करी, आदर करी, पुण्य के भागीदारी बनी। माई बाप के चरण में तो चारों धाम होला। पत्थर के तो हम मंदिर में पूजे जाली, लेकिन भोले जी माता पार्वती जी स्वयं कहिला कि अपने माँ बाप के जे सेवा करेला ओके पूजा पाठ कैले के आवश्यकता ना पड़ला। जन्मदाता जौन माई जन्म देली, जब बच्चन के जन्म देली त कईयों हजार बिच्छी के डंक मरले के ना दर्द सही की पुत्र और पुत्री के प्राप्ति करेली। लेकिन वह पुत्र जब सियान होके दर्द देलें त माई के जीते जी मार डालें। त माई बाप के आदर सत्कार करे के चाहिए, सम्मान देवे के चाहिए। आज हमारे केहू माई बाप बा, हम अपने माई बाप के साथ ऐसा करते हैं, सास ससुर के साथ ऐसा करते हैं। बयान हमहू जबले शरीर धन्य ना होला, जबले बेटी बेटा स्त्री के ना हो जाना तो बिहान आपो सास ससुर बनब और आपहू के साथ यह हाल होई। गुरु भाई बहना यही हाल होगी। तो जैसन कैली वैसन पैली, वैसने देखे के मिलेला। अब बेचारी अब सब चीज़ तो पतोहे के दे देले रही। अब छोटकी पतोही जब 5,000 रुपया पौली तो और उन बौखला गई, कहली कि जहाँ 5 रुपया कबो जीवन में ना मिलत रहल। हमार जेठान तो बहुत अच्छा बाड़ी। आ जेठान सोचत आड़ी कि 20 लाख रुपया में 5,000 का है, 5,000 दे दे देवरान हमार वाली करिए और हम आनंद पूर्वक से सारा धन हड़प ले बूढ़ा के, और उसके बाद बूढ़ों के छोड़ दे देवरान के छोड़ दे, आनंद पूर्वक से जीवन के अपन काटो। तो देखी गुरु भाई बहना, केहू के हक मार के हम कबो सुखी ना रह सकीला, और भाई के हक तो कबो ना ले छीने के चाहिए। अरे भाई से अगर प्रेम ना करतानी तो दुश्मनी भी मोल ना ले, जीवन में कहीं सुख शांति ना मिली। केहू कुछ ना लेके आयल बा आ ना लेके जाई। हमार तुहार कैले में जीवन के बर्बाद ना करी। आज हमन के बोलतानी बिहान ना बोले पाई, ये केहू ना जान सकेला। तो जो दिन के जीवन बा आराम पूर्वक से अपन बिता ले। अब जब धीरे 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 सब सामान बूढ़ा के और बड़की बहू जब हथिया ले ली, तब देखी जब छोटकी बहू के रवैया इतना गलत हो गई तो जनते वानी माई बाप सबके बारे में सोचेला। पैसा तो जरूर महतारी दे देली, लेकिन सोचे लगली कि बड़ा लड़का तो हमार अच्छा खासा रुपया पैसा कमाना, छोटका तो हमार रात दिन शराब पी के वही में मस्त रहेला। अब बहू जौन बा तो अनपढ़े बा। आज हम बानी तो पेट पर्दा चलता, लेकिन बिहान ना रह तो समन के का हुई। दिमाग में बूढ़ा के आई
तो कहताड़ी कि अब लगता बहू हमारा ऐसे ना सुधरी, इतना अच्छा रहली कि का हो गई। हे भगवान जी, हे भोले जी, हे माता पार्वती जी, हमरे छोटकी बहू के सतबुद्धि दी और दुर्बुद्धि से दूर करी, कि ज्ञान दी। सबसे बढ़न ज्ञान है, अगर ज्ञान अच्छा से दे दे तो उनके जीवन कट जाए, चाहे कमे धन रही, प्यार से रहिया को, और शराब उराब हमार लड़का छोड़ दें, भक्ति भाव भगवान जी के गुरु बना लें। अब सोचली कि लड़का तो ना सुनी है, लेकिन पतोहिया के कहीं कि चले हमरे साथे, अब भोले जी के चर्चा होता, शायद वहाँ चले हमरे बहू के मन बदल जा और आराम से घर में रहे लगा, कुछ ज्ञान हो जा। तब बेचारी कहली कि फिर भी इतना सास के साथे करें, लेकिन फिर भी कहली कि ए छोटी बहू चले के चर्चा में बेटी, चला शायद भोले जी के दया कृपा होकर कि तोहरे पति के शराब ताड़ी छूट जा और तोहनों लोगन के जीवन धन्य हो जा। और भगवान जी से दया मांग रहल बाड़ी कि हमरे बतोए बेटा के बुद्धि और ज्ञान दी। तो बेचारी अब छोटकी पतोहा के मने दिमाग घूमल और लेके गईली जब चर्चा में। तो जब चर्चा में लेके गईली तो देखी वहाँ जब गईली तो बैठ के बड़ा सुंदर चर्चा होत रहल, सुनली। और सुनले के बाद सब केहू भजन कीर्तन करेला, तो बूढ़ों का भजन कीर्तन करताड़ी। जब छोटकी पतोहे के कहली कि चलो आ चर्चा में नहा धोला, चर्चा में चले के, तो जैसे अब चर्चा में कहे करतीन जा ताड़ी, छोटकी बहू के कह ताड़ी आ छोटकी बहू नहा ताड़ी। तब बड़की पतोहे के ई भइल कि आई हो दादा, बुझाता छोटकी तब सुधर गई, आ सुधर जाई तो हमार वाली करी नाई। तो घर में जब पैसा पावली तो जब ये कहले का खाए बौरात है, का पावे बौरात। अब कनक कनक के सौगुने माधकता अधिकार, का खाए बौरात है, का पाए बौरात। तब अब जब धन रुपया 20 लाख पा गईली तब लगली बौराए। अब अपने पति से कहता रही, ये जी सुनो तानी, अरे रे जीवन भर कमाइबा तो 20 लाख ना कमा पैबे, हम घर बैठल अपने सास के से खाता में से 20 लाख रुपया ले लेनी, हमन के तब बैठले जीवन कट जाई। आ छोटकी के असके भड़का देली कि 5,000 में काम बन गई। अब जैसे ही बतियावत है तैसे सासू सब बात सुनी गईली और रवैया बदल गए, दोनों ना सुने, बहुत परेशान हो गई लली। तब छोटकी के वो ले मंदिर में ले जाए करती, नहावे लगली। और जब मंदिर में जा ताड़ी तो रास्ता भर सोचत है कि हे भोले जी, हे माता पार्वती जी, हमसे तो बड़ा भारी भूल हो गई। अरे 20 लाख रुपया अगर मरती तो दोनों 10 लाख पौता और दोनों जानी के जीवन कटी जात। आई तो हमार गंवार पतोही एक ऐसा भड़का के हमार बड़की पतोही हमार सारा जेवर गहना भी खोले ले। हे भोले जी, हमरे पतोहे के ज्ञान दी, आ हम जवन भी पुण्य कैले बाणी, भक्ति भाव कैले बाणी, हमार सारा पुण्य हमरे छोटकी पतोहे के दे दी, ताकि बेचारी न रहनी पर बेचारी भूखो न मरे। ज्ञान दे हे पिताजी, ज्ञान दे। तो जब लेके रास्ता में जाते और भोले जी से दया मांग रहल बाड़ी। जब चर्चा में गईली तो जब चर्चा होके लगल तो देखी गुरु भाई बहना एगो भजन होला तो एगो चर्चा जरूर होला। अब एगो गुरु बहना जौन है देवरानी जेठानी पर चर्चा कही देली, कहली कि भोली देवरानी और चतुर जेठानी। जब चतुर जेठानी और भोली देवरानी के कथा जब शुरू भई तब मालूम पड़ा यही लोगन के खिस्सा से संबंधित रह। जब छोटकी देवरानी जब सुनली कि चालाक जेठानी अपने देवरानी के साथ ऐसा कह के अपने सास ससुर से अलग कह के सारा धन हड़प ले आई, तब बेचारी की उनके वही ज्ञान हो गई। भोले जी के चर्चा में गईली तो कहली कि अम्मा हम भोले जी के अपन गुरु बनावल चाहते हैं, हमरे नाम के घोषणा करा दी। जब सच्चे दिल से भगवान जी के भजन कीर्तन और कथा खिस्सा सुनली और दया मंगली, ओकरे बाद भोले जी के अपन गुरु बना लेली। तब जब गुरु बना लेली
तो अब वही में सास अभी कथा चर्चा चलत आते सास देखी कैसन गाना गाते बड़ा दुखित बाड़ी काहे खातिर कि हमरे करती तो सब औलाद एक समान होला, लेकिन दुखित होके डिस्टर्ब हो गईली और एक बहू के 20 लाख रुपया दे देली। अब पछतावा के सिवा कुछ हो ना बेचारी के हाथ में बा। तो देखी का भजन करत हई। घरवा बड़ा परसनिया हमार बोले, घरवा में बड़ा परसनिया हो हमार बोले। सासत करेली पतोहिया हो हमार बोले, सासती करेली पतोहिया हो हमार बोले। उनकर दिमागवा सुधारी दी हमार बोले, उनकर दिमागवा सुधारी दी हमार बोले। सुखमय होई जा जिंदगिया हो हमार बोले, घरवा में बड़ी परेशानिया हो हमार बोले, घरवा में बड़ी परेशानिया हो हमार बोले। सासत करेली पतोहिया हो हमार बोले, उनकर दिमागवा सुधारी दी हमार बोले। सुखमय होई जा जिंदगिया हो हमार बोले, रौरे हम आइली सरनिया हो हमार बोले, रौरे हम आइली सरनिया हो हमार बोले। देवरानिया सीधा जेठनिया फायदा उठावे हो हमार बोले, देवरानिया सीधा जेठनिया फायदा उठावे हो हमार बोले। घर ही में बड़ा परेशानिया हो हमार बोले, घर ही में बड़ा परेशानिया हो हमार बोले। ओकरा के दे दी बुद्धि ज्ञान हो हमार बोले, ओकरा के दे बुद्धि ज्ञान है हमार बोले। घर ही में बड़े परेशानिया हो हमार बोले, सासत करेली पतोहिया हो हमार बोले। तब बेचारी बड़ी दुखित मन रहे। अब वो समझ गईली जब पतोही के बात सुनली, पतोहिया तब बतियावत रहे कि अब सब चीज़ ले ले बानी, अब सेवा के कौनो जरूरत नहीं है, अब अलगा हो जाई और चैन के जिंदगी काटल जाए। अभी जब इतना बात सुन ले रहली, अब बेचारी के बड़ा मन उदास रह। जब गईली चर्चा में तो यह भजन सुनौली और गुरु बहिना लोग कहली कि ये बहन काहे रौरा उदास लगत है। अब अपन सारा कहानी बेचारी जब सुनौली कि हमारे जौन है बहू जौन आइल बाड़ी अनपढ़ बाड़ी, इतना ही अच्छा रही है, इतना पढ़ल तो ना रही है, लेकिन कम से कम अपने बड़ों के आदर सम्मान करत रही है। लेकिन हमार बड़ी वाली पतोही इनके ऐसा बहकावे में ले आके और इनके उल्टा दिमाग कर देली कि हमसे इतना दुर्व्यवहार करे लगली कि हम एकदम तंग आ गइल बानी। आ देखी जैसे इनके कहनी है कि ले चली भगवान के मंदिर में चर्चा भजन सुनिए तो इनके दिमाग कुछ बदली, तो ऐसे देखा था बहू बेटा ऐसे बात करता ना आइए सारा हमारा रुपया पैसा जितना भी को गाना रहल सब हम उठा के बड़की बहू के दे देनी। अब हमारे पास बस रह गइल बा तो खेती बाड़ी रह गइल बा। तब हम इतना छपटिया तानी कि हम अपने छोटकी बहू के कैसे समझाएं। यही से भोले जी के दरबार में ले आनी कि देव के देव महादेव के दरबार में आई हाँ तो इनका मन शुद्ध होई। धन दौलत से महंगा ज्ञान है,
लेकिन जब वे ज्ञान हो जात अपनी के सुधार कर लेवे के चाहिए। जब सारा बात बुढ़िया जब वहाँ सुनावे लगली तब बहू के आँख से झरझर आंसू गिरे लगल और कहल अपने सास के चरण में गिर गईली। कहली ए अम्मा, अरे हम तो अपने माई के देखल ही ना रहली, माई ना रहली, एकरे नाते शिक्षा ग्रहण नैहर में ना मिलल और आपके पास अली तो आपके हम कदरे ना कैली। जो सम्मान हमके आप देहनी, बेटी कितना प्यार दुलार देनी, लेकिन हम आपके साथे बहुत अन्याय कैली तो हमार गलती के माफ़ कर दी। हमके ज्ञान ना रह, लेकिन हे माई आज हमके ज्ञान हो गई कि हमके तो कुछ ना चाहिए, उनके धन दौलत लाख दे देनी, लेकिन हे माई हमके आशीर्वाद दें कि हमार जौन है पति बाणा, अगर पति के दिमाग शुद्ध हो जाई तो बहुत रुपया पैसा कमाई हैं और घर में आनंद आ जाई, आनंद आ जाई। तो जब बेचारी के ज्ञान भई तब बेचारी वही वैसा चर्चा में के भभूति ले गईली, आ प्रसाद ले गईली, अपने पतिदेव के लगा देली और खिया देली तो पतिदेव के सारा अमल बुराई छूट गई और वो भगवान जी के गुणगान गावे लगना भक्ति भाव करे। आ जब भक्ति भाव करे लगना तो जेठान कुछ भी करें लेकिन बेचारी उनके पर अमल ना करें। अब बेचारी परिश्रम क के लइका छोटका लगना कमाए धमाए, रात दिन मेहनत करे लगना दोनों प्राणी तो दिन दुगुना रात चौगुना धन बढ़े लगल। आ देखी गुरु भाई बहना जौन जेठान अपने देवरानी के हक मार के रखले रहली और उनके कपारे में ट्यूमर हो गई। जब कपारे में ट्यूमर हो गई तो लेके जेठ दौड़ते रह गई ना, दौड़ते रह गए ना, बड़े इलाज करौला, ऑपरेशन करौला, सारा पैसा 20 लाख खर्च हो गई, लेकिन पत्नी के बचा ना पौला, पत्नी के बचा ना पौला। तो देखी ऐसन गलती कबो ना करे के चाहिए कि केहू के हक मार के कबो ना रखे के चाहिए। ऐसन गलती कैली कि जीवन से हाथ धो देली, जौने की शरीर बहुते कीमती बा, बहुते कीमती बा। अगर धरती पर आप आयल हैं तो कुछ इतना अच्छा कह के जाए कि मरले के बाद सब नाम करें। तो बेचारी कुछ भोग विलास ना करे पौली और गंवार देवरानी बहकावे में तो जरूर आ गई लाली, लेकिन समय रहते बेचारी के ज्ञान मिल गई, भगवान जी के गुरु बनौली और ज्ञान के मार्ग अपनौली तो धन संपदा सब चीज़ भोले जी देली और उनके पति के भी अच्छा बना देली, अज्ञानी बना देली। तो जे करे पर भगवान भोले जी और माता पार्वती जी के दया कृपा हो जा, वो तो रंग से राजा हो, राजा से रंग हो जा। तो जैसे वो गुरु बहिना के परिवार पर भोले जी और माता पार्वती जी के दया कृपा बरसल, वैसे सब गुरु भाई बहना पर दया कृपा बरसे। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोटि देवता की जय। हर हर महादेव।